हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल योर बेबी वी केयर। तो आज हम वापस आ गए हैं अपने चैनल पर ब्रेस्ट फीडिंग की सीरीज़ में एक और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो लेकर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं उस टाइम पे हम अपने निपल्स का ख्याल कैसे रखें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। जब हम ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हैं उस टाइम पर रेगुलरली ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से या फिर कंटिन्यूअसली मॉइस्चर होने की वजह से हमारे निपल्स में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं डेवलप हो जाती हैं। जैसे कि निपल को इतना ज़्यादा बेबी सक कर रहा होता है, उस वजह से उसमें काफ़ी टेंशन आ जाती है। कई बार निपल्स जो होते हैं वो क्रैक्ड हो जाते हैं या ब्लीड करने लग जाते हैं, और उसके साथ ही साथ निपल्स में काफ़ी पेन भी होता है। तो ये सारी समस्याएं हमारी छोटी छोटी सी पॉइंट्स को अगर हम ध्यान रखें तो उनसे हम अपने आप को फ्री कर सकते हैं। तो पहली इम्पॉर्टेंट बात, आप ध्यान दें कि आपका बेबी ठीक से लैच कर पा रहा है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो गलत तरीके से लैच कर रहा होता है, तो इस वजह से ना वो ज़्यादा मिल्क सक कर पा रहा होता है और साथ ही साथ वो काफ़ी इरिटेट हो रहा होता है। लेकिन वो सक करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और इस वजह से निपल्स में अननेसेसरी प्रेशर जनरेट होता है और वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका तो यही रहेगा कि जब आप हॉस्पिटल में होते हैं उसी टाइम पर अपने लैक्टेशन कंसल्टेंट के सामने आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करिए, और वहाँ पर आपका लैक्टेशन कंसल्टेंट इसको ध्यान से देखेगा और उसके बाद आपको बताएगा कि क्या लैचिंग की कोई इशू है या आप ठीक तरीके से ब्रेस्ट फीड करा पा रहे हैं या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को जो एक मेम्ब्रेन होती है टंग और नीचे उसके माउथ के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जुड़ी हुई होती है, और इसी वजह से बेबी जो है वो ठीक से सक नहीं कर पा रहा होता और उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कई केसेस ऐसे होते हैं, अगर ऐसी कोई केस है उसमें मेडिकल हेल्प आपको लगेगी और वो डॉक्टर अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसमें क्या हेल्प लगती है वो डॉक्टर ही आपको बता पाएंगे, और वहाँ पे आप खुद की होम रेमेडीज़ ट्राई नहीं कर सकते। तो ये भी चीज़ आप अपने डॉक्टर के सामने अगर एक्सप्रेस करेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो डॉक्टर उसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और फिर उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी वो उस पर नीडफुल एक्शन लेंगे। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो ये कि आप अपने निपल्स को गीला ना छोड़ें। गीला मतलब जैसे कि ब्रेस्ट फीड कराते हैं उसके बाद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर जनरेट हो जाता है, तो आप उसको वैसे ही मत छोड़ें। आप उसको थोड़ा सा एयर ड्राई होने दें, और उसके बाद जब वो एयर ड्राई हो जाए उसके बाद ही आप नेक्स्ट फेज़ पे जाएं, या फिर आप उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या किसी तरीके का मॉइस्चराइज़र लगाएं, उसके बाद ही आप उसे क्लोज़ करें। नहीं तो फिर किसी तरीके का फंगल इन्फेक्शन हो सकता है और वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। जब आप नया बेबी को ब्रेस्ट फीड करना शुरू करते हैं, तो क्योंकि 12 से 13 बार एक न्यू बॉर्न फीड लेता है, तो एक नई तरीके का प्रेशर प्लस बेबी का सलाइवा और ये सारी ही चीज़ें मिलकर आपके निपल्स पे एक नई तरीके का प्रेशर दे रहे होते हैं, और इसकी वजह से आपके निपल्स काफ़ी सोर हो जाते हैं या बहुत पेनफुल हो जाते हैं। तो इस केस में आपको अपने लैक्टेशन कंसल्टेंट को कंसल्ट करना है कि अगर इस तरीके की समस्या है तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो वो आपकी ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। इसी के साथ कई बार ऐसा होता है कि आपके निपल्स में क्रैक या फिर ब्लीडिंग जनरेट हो जाती है, तो उस केस में भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो क्रैक और ब्लीडिंग आपके बेबी को फीड करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। और सबसे ज़रूरी बात, जब आपके निपल्स में किसी तरीके का क्रैक या ब्लीडिंग है या फिर पस आ रहा है, तो उसमें आपको बेबी को डायरेक्ट फीड नहीं करना है। जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो डॉक्टर आपको एक ब्रेस्ट शील्ड को यूज़ करने का सजेशन देंगे या ब्रेस्ट पम्प को यूज़ करने का सजेशन देंगे, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और वहाँ पर अगर आपको जो भी सजेशन दिया जाता है आप उसे फॉलो करें। तो जनरली जब आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आपको अपने निपल्स का किस तरीके से ध्यान रखना है। तो पहला, जब आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आपको बार बार बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने के टाइम पर आपको निपल्स को वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निपल्स में ऑलरेडी एक अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपके बेबी के गट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर किसी भी तरीके के हार्मफुल बैक्टीरियाज को जनरेट नहीं होने देते हैं, और इस तरीके के इन्फेक्शन को भी वो प्रिवेंट करते हैं। तो आपको उसको बार बार वॉश नहीं करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वॉश करेंगे उतना ज़्यादा वहाँ पे ड्राइनेस बढ़ती जाती है। जैसे कि आप अगर आपके लिप्स हैं उसमें अगर मान लीजिए वो क्रैक हो रहे हैं और आप वहाँ पे बार बार टंग से गीला करते रहते हैं, तो वो और ज़्यादा क्रैक होते ही रहते हैं। उसी तरीके से आपके निपल्स भी हैं, वो स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो आपको वहाँ पे उसे बार बार वॉश नहीं करना है, क्योंकि वॉशिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप दिन में 12 से 13 बार अगर बेबी को फीड करा रहे हैं और 12 से 13 बार आप निपल्स को वॉश कर रहे हैं,
तो वो एक अननेसेसरी ड्राइनेस को जनरेट करने में बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉज हो सकता है। तो आपको निपल्स को वॉश नहीं करना है। जब भी आप बेबी को फीड करा रहे हैं, आप डायरेक्ट बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं और किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होने के वहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं रहते हैं, क्योंकि वो वहाँ की स्किन है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है कि इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम को वो हैंडल कर सके। इसके साथ ही साथ जब आप नहा रहे होते हैं तो आपको निपल्स के एरिया में आपको बिल्कुल भी सोप का यूज़ नहीं करना है। वहाँ पर आप सिर्फ नॉर्मल प्लेन वाटर का यूज़ करें, क्योंकि सोप से भी ड्राइनेस पड़ती है और प्लेन वाटर से आप क्लीन करेंगे तो वहाँ पे अननेसेसरी ड्राइनेस नहीं होगी। तो जब आप उसको वॉश कर लेते हैं उसके बाद आप उसको नॉर्मल एयर ड्राई कर सकते हैं, या फिर एक सिंपल कॉटन की टॉवल से आप उसको पैड करके ड्राई कर सकते हैं। तो जब वो ड्राई हो जाए उसके बाद वहाँ पर सिंपल सा कोकोनट ऑयल या फिर ब्रेस्ट क्रीम्स आती हैं, आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप जैसे ड्रेसअप होते हैं वैसे हो सकते हैं। जब आप बेबी को फीड कराते हैं तो थोड़ा सा फ्रेश ब्रेस्ट मिल्क लेकर आप अपने ब्रेस्ट और अपने निपल्स का भी मसाज कर सकते हैं। तो वो जो फ्रेश ब्रेस्ट मिल्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग होता है और उससे आपके ब्रेस्ट को और आपके जो निपल्स है दोनों को ही एक अच्छा मॉइस्चर भी मिलता है और काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सिंपल सॉल्यूशन है जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम एक न्यू मदर होते हैं तो उस टाइम पे ब्रेस्ट मिल्क का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है और ब्रेस्ट लीक कर रहे होते हैं, तो हम जनरली या तो फिर ब्रेस्ट पैड्स को यूज़ करते हैं या तो फिर हम ब्रेस्ट पैड्स को यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पर क्या होता है कि जब ब्रेस्ट पैड्स हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना है कि हम ब्रेस्ट पैड्स को फ्रीक्वेंटली चेंज करें, नहीं तो फिर अगर वो ज़्यादा देर तक गीले ब्रेस्ट पैड हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो सकता है या किसी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। और साथ ही साथ अगर हम ब्रेस्ट पैड्स नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है हमारी जो मैटरनिटी ब्रा है वो गीली हो सकती है और उस वजह से भी वहाँ पर किसी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि अगर हम ब्रेस्ट पैड्स यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज करें, और अगर हम ब्रेस्ट पैड्स यूज़ नहीं कर रहे हैं और हम डायरेक्ट अगर मैटरनिटी ब्रा का यूज़ करें तो हमें उसको भी ड्राई रखना है। अगर वहाँ पे भी गीला ज़्यादा होता है तो वो भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है और साथ ही साथ वो निपल्स को क्रैक करने में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैक्टर की तरह प्ले होता है। इसके साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि आप बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे गैप्स ना लें फीडिंग में। आप जैसे जैसे बेबी आपका जब डिमांड शो करता है तब आपको उसे फीड कराना है। ऐसा नहीं है कि आपको इन्फेक्शन हो रहा है या फिर आपके निपल्स क्रैक कर रहे हैं तो उस वजह से आप फीडिंग को डिले कर रहे हैं, क्योंकि फीडिंग आप जितना ज़्यादा डिले करेंगे उतना ज़्यादा अननेसेसरी प्रेशर बेबी जो है वो आपके निपल्स पे एक्सर्ट करेगा। तो इस वजह से आपको इसको डिले नहीं करना है। जब बेबी डिमांड शो करता है तब आपको उसे फीड कराना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डिले करते जाते हैं उतना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हैं तो आपके निपल्स की केयर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो उन्हीं में से एक प्रोडक्ट है एक निपल क्रीम या निपल बटर। तो इस तरीके के क्रीम्स या निपल बटर्स आते हैं जो कि आप अपने ब्रेस्ट में या निपल्स में अप्लाई कर सकते हैं जब आपके निपल्स सोर हो रहे हों या बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हों। और ये इस तरीके के मटेरियल से बने होते हैं जो कि आपके बेबी को नुकसान नहीं करते हैं, तो आप उसे डायरेक्टली अप्लाई करके बेबी को ब्रेस्ट फीड भी करा सकते हैं। और अगर क्रीम आप नहीं अप्लाई करना चाहते हैं या बटर आप अप्लाई नहीं करना चाहते तो सिंपल आप कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी तरीके का हार्म ना आपको करेगी ना ही आपके बेबी को हार्म करेगा। तो आप अपने निपल्स में कोकोनट ऑयल को भी अप्लाई कर सकते हैं। वो बहुत ही सिंपल और हार्मलेस सोल्यूशन है जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आपको सोर निपल्स की प्रॉब्लम होती है तो आप हाइड्रोजेल पैड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हाइड्रोजेल पैड्स ऐसे होते हैं जो कि एक पैड टाइप के दिए होते हैं और उनको आप रेफ्रिजरेटर में ठंडा कर सकते हैं और उसके साथ आप अपने निपल्स पे उनको लगाते हैं और उससे आपके सोर निपल्स को काफ़ी रिलीफ मिलता है। और साथ ही साथ आप नर्सिंग ब्रा ज़रूर पहनें जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं। कई बार गाँव वगैरह में ये बोला जाता है कि जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं उस टाइम पे ब्रा नहीं पहननी चाहिए क्योंकि उससे आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं उस टाइम पे आपके जो ब्रेस्ट हैं उनको और ज़्यादा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम पे आपको नॉर्मल ब्रा नहीं बल्कि मैटरनिटी स्पेशल जो ब्रा आती है आप उसे पहने, जो कि इस तरीके से डिज़ाइंड होती है कि जब आपका ब्रेस्ट अगर एनगॉश्ड होता है या फिर आपके ब्रेस्ट में जब मिल्क की सप्लाई होती है या नहीं होती है, दोनों ही केसेस में वो अच्छे से हैंडल कर सकता है। और इस तरीके की ब्रा आप ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं और तब आपको ना ही निपल्स में ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं ना ही ब्रेस्ट में कोई इश्यूज़ रहते हैं।
तो ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग फेज़ आपको मैटरनिटी ब्रा ज़रूर यूज़ करनी चाहिए और इस तरीके की मिथ्स में नहीं पड़ना चाहिए कि क्योंकि ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो उस टाइम पे आप ब्रा नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि अगर ब्रा पहनेंगे तो ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई कम हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। साथ ही साथ ब्रेस्ट पैड्स भी आते हैं, तो जब आपके ब्रेस्ट लीक कर रहे होते हैं या आपकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही होती है, जनरली जब आप न्यू मॉम होती हैं तो उस टाइम पे क्योंकि सप्लाई स्टैब्लिश नहीं हो पा रही होती है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई, तो उस टाइम पे जनरली ऐसा होता है कि ब्रेस्ट काफ़ी ज़्यादा लीक कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे आप ब्रेस्ट पैड्स का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ब्रेस्ट पैड्स का यूज़ करते हैं तो आपको, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि आपको उनको बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज करना है, आपको गीले ब्रेस्ट पैड को यूज़ नहीं करना है। तो ये ब्रेस्ट पैड दोनों ही तरीके के आते हैं, आप चाहें तो डिस्पोजेबल ब्रेस्ट पैड का यूज़ करें या फिर आप रीयूजेबल ब्रेस्ट पैड का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ ब्रेस्ट शेल्स भी आते हैं, जिसमें जो एक डिस्क की तरह होते हैं और वहाँ पर आप अपनी ब्रा के अंदर उनको यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए ऑप्शन रहता है, जिसमें निपल्स की तरफ एयर तो ईजिली जा सकती है बट उसको कंटिन्यूसली रब नहीं होता है। आपके जो ब्रेस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड और रिलीफ फील करते हैं, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपके निपल्स में क्रैक्स या फिर पस या फिर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है, तब आपको अपने बेबी को डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है और उस टाइम पे आपको ब्रेस्ट शील्ड का यूज़ करना है। ब्रेस्ट शील्ड कई ब्रांड्स की, कई साइजेस के आते हैं, तो आप ज़रूर चेकआउट करें कि आपके लिए बेस्ट ब्रेस्ट शील्ड कौन सी रहेगी, आप वो यूज़ करें और आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग से डिनाई नहीं करें। आप ब्रेस्ट शील्ड का यूज़ करके अपने बेबी को प्रॉपरली फीड करा सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात ये रहेगी कि आपको अननेसेसरी ब्रेस्ट को रब नहीं करना है, ना ही आपको ब्रेस्ट को किसी भी तरीके की अननेसेसरी हीट या फिर अननेसेसरी कोल्ड टेम्परेचर पे एक्सपोज करना है। और साथ ही साथ आपको सोप या फिर हार्श कोई भी ऐसा केमिकल उस पर नहीं लगाना है और आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा जेंटल प्लेन वाटर यूज़ करना है, और वो भी बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो। नॉर्मल टेम्परेचर का प्लेन वाटर आप यूज़ करें और आप किसी भी तरीके से उसको रब ना होने दें, ना ही अपने कपड़ों की वजह से, ना ही आप किसी टॉवल के थ्रू, ना ही अपने हाथ के थ्रू, या फिर बेबी भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है तो आप उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। और अगर आपका बेबी ठीक से लैच नहीं कर पा रहा है तो आप बेबी को ब्रेस्ट शील्ड की हेल्प से फीड करा सकते हैं। तो कब आपको डॉक्टर की हेल्प चाहिए? जब अगर मान लीजिए आपके शुरुआत में आपने ब्रेस्ट फीड शुरू की है, तो उस टाइम पे जब स्टैब्लिश होने का टाइम होता है, जब ब्रेस्ट फीडिंग स्टैब्लिश होने का टाइम होता है, उस टाइम पे आप को पेन होना थोड़ा सा नॉर्मल है। बट अगर ये पेन कंटिन्यूसली परसिस्ट कर रहा है या लगातार रहता ही रह रहा है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। मान लीजिए आपके निपल्स में किसी तरीके का पस जनरेट हो रहा है या बहुत ही ज़्यादा हॉट और रेडनेस सा हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को विजिट करना है, क्योंकि ये नॉर्मल सिम्टम्स नहीं है। हो सकता है किसी तरीके का बड़ा इन्फेक्शन हो और वो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इस केस में अगर ऐसे आप बेबी को फीड कराते हैं तो बेबी के लिए भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं है और हो सकता है किसी तरीके का इन्फेक्शन आप बेबी को भी दे सकते हैं। तो आप इस केस में पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और वही आपको सही से बता पाएंगे कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो फ्रेंड्स, हमारी ब्रेस्ट फीडिंग की सीरीज़ में ये नेक्स्ट वीडियो रहा है जो कि आपको इस चीज़ के लिए हेल्प करेगा कि आपको अपने निपल्स का ख्याल कैसे रखना है जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान निपल्स में हो जाती हैं और उनको कैसे आपको ऑब्जर्व करना है और कैसे उसे रिजॉल्व करना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। सो थैंक यू हमारे साथ इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो की टिप्स यूज़फुल लगती हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और साथ ही साथ किसी और न्यू पेरेंट्स के साथ शेयर करें जिन्हें इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकता है फेस करनी पड़ रही हो और ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसके साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हमारे चैनल पर बेबी केयर, न्यूबॉर्न केयर और प्रेगनेंसी, लेबर एंड डिलीवरी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस अवेलेबल हैं और आप उन्हें ज़रूर चेकआउट करें, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी हमारे चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं, ताकि हमारा चैनल एज अ कम्युनिटी ग्रो हो सके और हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। और अब हम फेसबुक, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी अवेलेबल है। आप हमें वहाँ भी ज़रूर चेकआउट करें। वहाँ पर हमारी छोटी सी कम्युनिटी है जहाँ पर हम डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करते रहते हैं। हम बेबी केयर के टिप्स भी वहाँ पर शेयर करते हैं, हम न्यूबॉर्न से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और साथ ही साथ कुछ रेगुलर मिथ्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, उन्हें भी बस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर
इन सारे ही प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करें। तो हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे बाकी वीडियोस ज़रूर चेकआउट करें। बाय बाय।